मर जाएगा। आज 4 दिन हो गया, अब बोलो भाई पानीपत का ऑस्कर अस्पताल एक बार फिर से सुर्खियों में है। अक्सर चर्चाओं और विवादों में घिरे रहने वाले अस्पताल पर गंभीर आरोप लगे हैं। 22 वर्षीय युवक जिसका नाम प्रवीण था, उसे इलाज के लिए ऑस्कर में लाया गया था। परिजनों का कहना है कि जहां डॉक्टरों ने उसे 3 से 4 दिन में ठीक करने का दावा किया था, प्रवीण को 17 तारीख को अस्पताल लाया गया था। डॉक्टर ने कहा था कि उसे 3 दिन में ही डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। गढ़ी सिकंदरपुर वासी परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि उन्हें प्रवीण की मौत की कोई सूचना नहीं दी गई। प्रवीण का ऑपरेशन उन्हें गुमराह करके किया गया। साथ ही अस्पताल के साथ उनका पैसों के लेन देन को लेकर भी विवाद बताया जा रहा है। परिवार ने अस्पताल एवं डॉक्टर पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने अपने लिए न्याय की गुहार लगाई है। वहीं डॉक्टर का कहना है कि उन्होंने प्रवीण के उपचार के लिए कोई पैसे नहीं लिए हैं। तो अच्छा भला लेगा अपना आदमी को, मुझे न्याय चाहिए। क्या कमी थी उनकी? कुछ भी कमी नहीं थी, चल का आया था हमारे साथ। बोला डॉक्टर साहब आती, इसके दिमाग में खून वो पानी है, ऑपरेशन करेंगे। तुम्हारे साथ तीसरे दिन अच्छा भला चल कर जाएगा। ये हमें नहीं पता वो डॉक्टर ने क्या किया क्या नहीं किया। 4 दिन हो गए, 4 दिन तो होती ना। हम मिलने जाते मिलने देते हमें डॉक्टर से। जो इसमें एडमिट थे कितनी बार मिले हो? सिर्फ एक बार मिलने दिए थे, कल को, नहीं तो जाने नहीं देते थे। कहते थे चलो यहाँ गए भी गेट के पास ही, जिससे में देखने दिए थे। अब आपको डॉक्टर ने कब कहा कि वो खत्म हो चुके हैं? ये बताया नहीं हमें तो डॉक्टर ने। मैं जी बुआ हूँ लड़के की। इसने अच्छा भला हम लड़के ने लेकर आया, अच्छा भला अपना खुद पैरों से चल के आया। हमने सारा टेस्ट करवाया डॉक्टर पे। डॉक्टर ये बोला भाई इसका कार्ड भी चलेगा और भाई गरीब आदमी ना लगा तो आप 2 लाख का इंतजाम करो। हमने जैसे भी करके घर गिरवी रखा, हमने 2 लाख का प्रोग्राम करके यहाँ रख दिया। भाई बच्चे ऑपरेशन करो, क्या ठीक हो जाएगा, तीसरे दिन जाएगा। भाई हमने बोला क्या बीमारी है भाई, जो दिमाग है न, उसमें नस का पानी आ रहा, नस में हम ऑपरेशन करेंगे। मैं कर दो जी। इसने ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन के बाद अच्छा भला लड़के ने अंदर ले गए। उसके दिन आज 4था दिन हो चुका, लड़का बोल नहीं रहा। हम सब जितने रिश्तेदार आते हैं मिलने किसी को भी नहीं देता। हम दूर से देखते हैं भाई, ये शीशे में पड़ा, दूर से दिखाते हैं। क्या नाम था लड़के का? प्रवीण। कितनी उम्र थी? 22 साल। शादी हो रही थी? शादी हो रही, 2 साल हो रही है, घरवाली है। बच्चे भी हो? नहीं बच्चे नहीं है अभी। कितने दिन पहले शादी हुई थी? 2 साल, 2 साल हो गया, तीसरी साल लग गई है। तो अब डॉक्टर ने कब बताया कि आपको खत्म हो गया? ये सारे चले गए, हम दिन में आए भाई। हमारा 4था दिन हो गया, अपना तीसरे दिन की जुम्मा कर ली सी। 4था दिन हो गया, हमें सब्र नहीं आ रहा। हमारा बच्चा दिखाओ हमने, फिर हम भाई छुट्टी करके भेजो घर। जी भाई ये बोला डॉक्टर भाई कोमा में जा चुका। भाई ये मेरा बस का नहीं है, कोमा में जा चुका। फिर हमने जैसे भैया अड़ोसी पड़ोसी सब बुलाए तो ये बोला कि भाई ठीक करेगा, 1 दिन की मोहलत दो। ये सब भीड़ ने भेज के डॉक्टर ने बस मैं रही, अरे मेरा बच्ची। फिर डॉक्टर ने हमला कर दिया, बोला भाई तुम्हारा पेशेंट मर चुका, मरे होकर से गुट्ठा भी लुभा लिया इसने, मरे होकर गुट्ठे। मैं अंदर देखने को, मैं अंदर गई भाई, मैं लड़के को हमें दिखाओ तो मरे होकर उसके गुट्ठे भी लुभा लिए। मैंने कही डॉक्टर गुट्ठा क्यों लुभाया? मैं बोला मर चुका, अपने को ले जाओ, अपने ले जाओ। ये सारा वजह से हमने बुलाया पब्लिक। उनकी पहले ही मौत हो चुकी थी? पहले 4 दिन पहले मर चुका था, ऑपरेशन का टाइम मर चुका था। ये आपका नाम क्या है? मेरा अंग्रेज जो है। प्रवीण को सर हम यहाँ प्रवीण को 17 तारीख में लेके आए थे। क्या कुछ दिक्कत परेशानी थी? दिक्कत परेशानी बस सर एक टांग काम नहीं कर रही थी, उसके चलने में प्रॉब्लम थी। बाकी ठीक ठाक था, बोल रहा था, खा पी रहा था, सब चीज़ ओके थी उसकी।
हम यहाँ उसको हॉस्पिटल में लेकर आए पानीपत को 17 तारीख में। यहाँ आने के बाद इन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया, 420 करी, 70 टेस्ट बताए हमें, ये करवाओ वो करवाओ। हमने सारे टेस्ट भी करवाए, हर चीज़ करवाई। आखिरी में इन्होंने सीधा बोल दिया इसका होगा ऑपरेशन। ऑपरेशन की हमने पूछा सर प्रोसीजर क्या रहेगा, प्रोसेसिंग क्या रहेगी, तो इन्होंने हमें बताया 6 से 7 घंटे के बाद हो जाएगा, 2 दिन में आपके मरीज को हमें ठीक करके तीसरे दिन छुट्टी दे के घर भेज देंगे। इन्होंने ऑपरेशन कर दिया। उसके बाद मरीज को सर आज तक होश नहीं था, बेहोशी की हालत में था मरीज। हम इनसे पूछते होश कब आएगा, इनका कोई रिस्पॉन्स नहीं बोलते हैं। कौन सा दिन था? आज सर उनको 4था दिन हो गया था, आज तक वो बेहोश थे। हम इनसे एक ही बात पूछते थे, मका हमारे मरीज को होश कब तक आएगा। ये सिर्फ एक बात बोलते थे, ये हम नहीं बता सकते कि कब आएगा क्या होगा। और ऑपरेशन इन्होंने गुमराह करके किया है। उस टाइम बोला था 3 दिन के अंदर मैं इसको घर भेज दूंगा ठीक करके। आज इन्होंने ये बोला आपका लड़का है जो एक्सपायर हो चुका है, उसके अंदर कुछ नहीं है। और शुरू में हम जब वहाँ पे आते थे जाते थे, इन्होंने पहले से ही ये सब प्लानिंग करके रख रखी थी सर। मेरे और भी कई रिलेटिव्स यहाँ पे आए गए, डॉक्टर साहब भी आए गए, मैंने इधर उधर अपने नोन में भी सबको बताया, तो सब यही बोलते थे कि कुछ नहीं है, ये 420 कर रहे हैं। जो भी यहाँ आते थे सब देखते थे उसकी जो हालत थी बच्चे की, वो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहा था 1% भी। इन्होंने ऑपरेशन करके वेंटिलेटर पे डाल दिया, प्लस ऑक्सीजन चला रखी थी, उसके गले का भी मिनी ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन करने के बाद हमने ये पूछा कि होश की क्या कंडीशन रहेगी, तो ये कहते हैं साल भी लग सकती है, 2 साल भी, 10 साल भी। और शुरू में हमारी जो बात हुई थी वो हुई थी सिर्फ 3 दिन के अंदर होश आएगा और ये घर चला जाएगा। जब आप लाए थे होश में था? होश में था सर, बिल्कुल ठीक ठाक था, अपने पैरों पे चल के आया था यहाँ लड़का। और आज इन्होंने ऐसी नौबत कर दिया हमारी, बस हमें और कुछ नहीं न्याय चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर, मुझे सरकार की तरफ से हमारा मुकदमा ये बढ़िया दर्द हो, सब चीज़ मिले हमें और हमें न्याय चाहिए, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारा 22 साल का लड़का जुआन था, शादी को 2 साल थे। हमारे कहना कि डॉक्टर ने जो अपना काम सही से नहीं किया, सही से नहीं किया, और डॉक्टर ने अपनी लापरवाही में झूठ बोल के पैसा ठगी के कारण मेरे भाई को जान से मारा है 22 साल की एज में। उन्होंने हमें सिर्फ एक विश्वास दिलाया था कि मैं 3 दिन में घर भेज दूंगा इसको ऑपरेशन करने के बाद, ऑपरेट होने के बाद। 5 लाख ले लिए। 4 दिन में आप एक बार भी नहीं मिले अपने भाई से? 4 दिन में मैं जब भी 1-2 बार मिला हूँ, अंदर ये जाने नहीं देते थे। इनका स्टाफ दूर से शीशे में से दिखाते थे, पास बिल्कुल नहीं जाने देते थे। बॉडी की कोई मूवमेंट नहीं थी, बस मशीनों में डाल रखा था वेंटिलेटर पे और उसका सांस चल रहा था। अब आपका प्रशासन से क्या अपील है? मेरी प्रशासन से ये अपील है, जितना हो सके हमें बस न्याय मिले, और जो हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी हुई है और इस हॉस्पिटल के ऊपर पर्चा बनाया जाए, सरकार इसके ऊपर भारी से भारी क्लेम डाले। डॉक्टर सुशांत दत्ता है जिन्होंने मेरे भाई का ऑपरेशन किया है, वो अपने आप को इस चीज़ का स्पेशलिस्ट बोल रहे थे कि मैं चंडीगढ़ से यहाँ पे विजिट करता हूँ, पर उन्होंने बिल्कुल नाइंसाफ़ी किया हमारे साथ सर। मेरा नाम नवीन है, गाँव गढ़ी सिकंदरपुर का सर मैं रहने वाला हूँ। हाँ, एक गढ़ी सिकंदरपुर गांव का नौजवान लड़का ऑस्कर हॉस्पिटल में था किसी बीमारी के कारण, और रात उसकी डेथ हो गई। तो उसमें परिवार वालों ने हॉस्पिटल के ऊपर आरोप लगाए हैं कि इलाज में लापरवाही की, और उसमें कुछ लड़ाई झगड़ा भी उन्होंने किया, तोड़ फोड़ भी वहाँ पर की। तो हॉस्पिटल ने भी कंप्लेंट की है, हमारे तिरस्त्रा थाने में दोनों पक्षों की कंप्लेंट पेंडिंग है और उसकी जाँच कर रहे हैं। इसमें ये कह रहे कि सर डेथ हो चुकी थी, इस एंगल पे भी जांच करेगी पुलिस सर, कुछ हो सकता है? देखिए, पुलिस तो जांच तो करेगी, लेकिन वो डेथ वाली बात तो डॉक्टर बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स ही डिसाइड कर पाएंगे। वो सारे जांच में हम हर तरीके से जांच उसमें करेंगे। दोनों तरफ से कंप्लेंट आई? हाँ, कंप्लेंट दोनों तरफ।